जोशीमठ को लेकर के आज दिल्ली में होगी बैठक। एनडीएमए की अपर सचिव की अध्यक्षता में बैठक। राहत पैकेज को लेकर के भी बैठक में होगी चर्चा। सीएम धामी की कैबिनेट बैठक आज। कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। लिए जा सकते हैं अहम फैसले। बारिश और ओलावृष्टि के चलते रोकी गई है केदारनाथ धाम की यात्रा। सीएम धामी ने यात्रा से जुड़े अधिकारियों को दिए हैं आवश्यक दिशा निर्देश। यात्रियों को करना होगा इंतजार। केंद्रीय मंत्री झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय तीरंदाज संघ के अध्यक्ष मुंडा अर्जुन के जन्मदिन की सीएम धामी ने दी बधाई। कहा, बाबा केदार के आपके सुखद जीवन की कामना। सीएम धामी ने प्रेस स्वतंत्रता दिवस की समस्त पत्रकारों को दी बधाई। कहा, लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में राष्ट्र के विकास के लिए पत्रकार सतत प्रयासरत। और भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी की पुण्यतिथि आज। सीएम धामी ने ट्वीट करके महाजन को दी श्रद्धांजलि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। पहली बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर केदारनाथ धाम की यात्रा आज रोकी गई है। भारी बर्फबारी के चलते लिया गया है फैसला। डीजीपी अशोक कुमार केदारनाथ धाम में मौजूद। भारी बर्फबारी के चलते ये फैसला लिया गया है। डीजीपी अशोक कुमार केदारनाथ धाम में मौजूद हैं। श्रद्धालु यात्रा से पहले पुलिस की गाइडलाइन देखें, डीजीपी ने बयान दिया है। देहरादून से खबर है, केदारनाथ धाम की यात्रा आज रोकी गई है। भारी बर्फबारी के चलते लिया गया है फैसला। डीजीपी अशोक कुमार केदारनाथ धाम में मौजूद हैं। कि आज केदारनाथ जी में कितनी भारी बर्फबारी हुई है। कल पिछले 24 घंटे से लगभग लगातार बर्फबारी जारी है और मौसम बहुत ही प्रतिकूल हो चुका है। हमने आज यात्रा को पूरी तरह से रोक दिया है। ऋषिकेश से, श्रीनगर से, फाटा से, गौरीकुंड से। और जो यात्री कल आए थे वो भी अधिकांश कल निकाल दिए थे। कुछ लोग बचे थे 500-700, वो आज सुबह प्रस्थान कर रहे हैं वापस। और यहाँ मौसम को देखते हुए ऐसी कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे तीर्थयात्री रुक पाए। अब कल के लिए मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि कल के लिए भी हमारे एडवाइजरी का इंतजार करें, क्योंकि आज दिन भर भारी बर्फबारी होने की जो है ऑलरेडी उसकी भविष्यवाणी है। ऐसे में जो है कल के लिए भी यात्रा शुरू करने से पहले हमारे यहाँ की एडवाइजरी का इंतजार करें कि ऋषिकेश से ऊपर आना है या नहीं आना है। हम आज शाम तक आपको एडवाइजरी जरूर दें। हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ देहरादून से इस वक्त लाइव जुड़े हैं। अंकित, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारी बर्फबारी के कारण जिस तरीके से केदारनाथ यात्रा को रोका गया, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप? देखिए हरीश, उत्तराखंड में इस समय विशेषकर जो केदारनाथ धाम की बात करें, बद्रीनाथ धाम की बात करें, तो काफी बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है। और केदारनाथ धाम में तो भारी बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने पहले ही बर्फबारी का और बारिश का जो है येलो अलर्ट जारी किया था और वो भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सच साबित हो रही है। ऐसे में जो केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले जो श्रद्धालु हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस की ओर से आज यानी कि बुधवार को केदारनाथ धाम की जो यात्रा है उसको पूरी तरीके से रोक दिया गया है। डीजीपी अशोक कुमार, इसके अलावा तमाम जो वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी हैं वो सभी इस समय केदारनाथ धाम में मौजूद हैं। और जो आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से बर्फबारी जो है वो केदारनाथ धाम में देखने को मिल रही है, तो निश्चित ही यात्रा करना बेहद ही चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि बुधवार को केदारनाथ धाम की यात्रा पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही कल भी यात्रा शुरू हो पाएगी या परसों भी यात्रा शुरू हो पाएगी, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि डीजीपी उत्तराखंड ने ये बताया है कि अभी आज बुधवार की देर शाम को उत्तराखंड पुलिस की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की जाएगी। उसमें ये जानकारी दी जाएगी कि आप बृहस्पतिवार को भी केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या शुक्रवार को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस तरीके की गाइडलाइन जो है उत्तराखंड पुलिस की तरफ से डेली दी जाएगी, ताकि जो चार धाम की यात्रा करने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन आज की हम बात करते हैं तो पूरी तरीके से केदारनाथ धाम की यात्रा पर
उत्तराखंड पुलिस की ओर से रोक लगा दी गई है और भारी बर्फबारी के चलते उत्तराखंड पुलिस की तरफ से यह फैसला लिया गया है। हरीश जी अंकित, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो श्रद्धालु हैं जिनकी यात्रा को रोका गया है, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं जो यात्री आज रोके गए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे बर्फबारी हो रही है। बिल्कुल हरीश, केदारनाथ धाम में इस समय भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है और जो तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन सभी श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है। चाहे फिर वो ऋषिकेश की बात करें, फाटा की बात करें या गौरीकुंड की बात करें, तमाम जो अन्य मार्ग हैं वहां पे जगह जगह श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है। और जो श्रद्धालु इससे पहले मंगलवार को केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पहुंचे थे, उन सभी को दर्शन करा करके लौटा दिया गया है। तो सभी से अपील की जा रही है कि आप अपने अपने स्थानों पर रहें और जो निचले इलाके हैं वहां पर जो होटल है या इस तरह के जो भी अन्य जो शिविर सरकार की तरफ से लगाए गए हैं वहां पर रहने की जो व्यवस्था है या आश्रम है वहां पर अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करें। और बाकी उत्तराखंड सरकार की ओर से पूरे इंतजाम किए गए, लेकिन फिलहाल जो भारी बर्फबारी है उसके चलते सरकार ये सभी से अपील कर रही है कि फिलहाल के लिए केदारनाथ धाम की यात्रा को ना करे और इसको स्थगित करे। और आज बुधवार को पूरी तरीके से यात्रा को स्थगित करने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। जी अंकित, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी इस मामले पर मौसम विभाग ने क्या कुछ अनुमान लगाया कि कब तक हो सकता है ये बर्फबारी चलती रहे। देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि अब से अभी 2 से 4 दिन हमें इसी तरीके से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिलेगा। जो विशेषकर जो 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर हमें भारी बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। कुमाऊं या फिर गढ़वाल दोनों मंडलों में के अधिकांश जो जनपद है वहां पर हमें अच्छी बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तो मौसम विभाग ने सभी को अलर्ट करने के दिशा निर्देश दिए हैं, सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही जो चारधाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालु हैं उनसे फिलहाल यात्रा को ना करने की अपील भी मौसम विभाग ने की है। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी अपील की है कि जो भी यात्री पहाड़ों की यात्रा कर रहे हैं उनको फिलहाल अपनी यात्रा को स्थगित करना चाहिए और जो मौसम विभाग की जो गाइडलाइन है उसको देखने के बाद ही अपनी यात्रा को की जो शुरुआत है वो करनी चाहिए। और इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार की ओर से भी ये अपील की जा रही है कि जो भी श्रद्धालु चारों धाम की यात्रा पे आ रहे हैं वो अपना परीक्षण करा लें। जो विशेष गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं जो भी श्रद्धालु, चाहे वो शुगर की बीमारी हो, चाहे हृदय से जुड़ी हुई कोई बीमारी हो, तो ऐसे जो श्रद्धालु हैं वो फिलहाल अपनी यात्रा को करने से बचे। तो इस तरीके से सरकार की ओर से सभी से अपील की जा रही है। तो आने वाले 2 से 4 दिन और भी उत्तराखंड के लिए काफी भारी रह सकते हैं। और आज भी की भी हम बात करें हारिस, तो आज भी अच्छी बर्फबारी देखने को मिल रही है और जो नीचे इलाके हैं वहां पर अभी भी बारिश का सिलसिला जो है वो काफी देखने को मिल रहा है। जी अंकित, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अभी बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है और गाइडलाइन आने वाली है। मतलब क्या हो सकता है कि गाइडलाइन देर से आ रही है, क्या गाइडलाइन जारी करने में देरी की जा रही है, और अगर जो गाइडलाइन आएगी उसमें क्या कुछ बातें कही जा सकती हैं? देखिए हरीश, जैसे कि आपने अभी सुना कि उत्तराखंड डीजीपी ने ये आज की जो गाइडलाइन है उसको उसकी जानकारी दे दी है। उसमें उन्होंने बता दिया है कि आज पूरी तरीके से केदारनाथ धाम की यात्रा जो है वो रोकी गई है। बृहस्पतिवार की जो केदारनाथ धाम की यात्रा होगी या नहीं होगी वो आज देर शाम तक मौसम की स्थिति के अनुसार उत्तराखंड पुलिस की तरफ से बताई जाएगी। तो आज की अगर हम बात करें तो आज पुलिस प्रशासन की तरफ से यात्रा को रोका गया है। इसके साथ ही सभी से अपील की जा रही है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं वो अपने साथ पूरी जो चाहे वो गर्म कपड़े की बात करें, चाहे फिर वो दवाइयों की बात करें, तो सब चीजों को की व्यवस्था अपने साथ सुनिश्चित करें और तभी यात्रा का की शुरुआत करें। लेकिन फिलहाल आज की अगर हम बात करते हैं तो आज तो पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से केदारनाथ धाम की यात्रा पर रोक लगाई गई है। जी अंकित, अभी आपको बना के रखेंगे, अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे इसी खबर पर। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर केदारनाथ धाम में इस समय भारी बर्फबारी के कारण जो है वो केदारनाथ जो यात्रा है उसको रोक दी गई है। हम जुड़ेंगे अपने संवाददाता अंकित काला के साथ दोबारा फिर से लाइव। अंकित, वापस आएंगे इसी खबर पर और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि रुद्रप्रयाग में अभी भी बर्फबारी जारी है और उसके बाद जो अतिरिक्त जो और भी जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं यात्रा करने के लिए, क्या उनको बॉर्डर पर ही रोका गया है या फिर उनको भी आने दिया जा रहा है?
पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से केदारनाथ धाम की यात्रा पर रोक लगाई गई है, जिसके बाद जो ऋषिकेश से जो हमारा मार्ग लगता है वहां पर जगह जगह पुलिस की जो चौकियां हैं वहां पर तमाम जो श्रद्धालु हैं उनको रोका जा रहा है। डीजीपी अशोक कुमार के दिशा निर्देश के बाद आज पूरी तरीके से केदारनाथ धाम की यात्रा पर रोक लगाई गई है। तो इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन किसी भी श्रद्धालु को केदारनाथ धाम की यात्रा में जाने से रोक रहा है। उनसे ये अपील की जा रही है कि आप जहां पर हैं वहीं पर सुरक्षित रहें और पुलिस की गाइडलाइन का इंतजार करें। देर शाम तक पुलिस प्रशासन की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी और इसके साथ साथ ये भी बता दिया जाएगा कि कल आपको केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाना है या नहीं जाना है। तो इसका इंतजार तमाम श्रद्धालु कर रहे हैं और बड़ी संख्या में आरिस इस समय चारों धामों की यात्रा के लिए आ रहे हैं और सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए आ रहे हैं। तो वहां पर यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना इस भारी बर्फबारी और बारिश के चलते करना पड़ रहा है। जगह जगह मार्ग जो है वो अवरुद्ध देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा भी कई अन्य परेशानियां जो हैं वो श्रद्धालु को इस समय यात्रा सीजन के दौरान उठानी पड़ रही है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी का तो दावा किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं वो विकट हो चली है। ऐसे में सरकार ने आज केदारनाथ धाम की यात्रा पर रोक लगाई है और जगह जगह पुलिस प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को रोक करके उनसे पूछताछ की जा रही है और उनसे ये अपील की जा रही है कि आज और आने वाले कुछ दिन में अभी केदारनाथ धाम की यात्रा ना करें, क्योंकि मौसम जिस तरीके से चुनौती बन रहा है। ऐसे में इन सब चीजों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने फिलहाल आज के लिए केदारनाथ धाम की यात्रा पर रोक लगाई है। जी अंकित भाई, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस जो है और अतिरिक्त श्रद्धालुओं को अभी तक रोक रही है और गाइडलाइन जारी करने के बाद कह रही है, लेकिन उसने क्या उनके लिए कुछ इंतजाम किए हैं, कोई व्यवस्थाएं की है कि जिस बल पर वो कह सकते हैं कि जिस बल पर हम आपको रोक रहे हैं, क्या कुछ तैयारी? जो विशेषकर जो केदारनाथ धाम का जो एरिया है वहां पर जो आश्रम है या जो अन्य जो होटल वगैरह हैं वहां पर एक जगह पे व्यवस्था करी है, लेकिन जो उससे निचले इलाके हैं वहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि आप अपने स्तर से जो है, चाहे वो होटल है, चाहे वो आश्रमों में रहना है, चाहे कहीं भी आपने अपने जो भी शरण ले सकते हैं वहां पर सुरक्षित स्थानों पर रहें। और जगह जगह जो पुलिस प्रशासन की टीमें लगाई गई है उनकी तरफ से तमाम श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो पुलिस प्रशासन की हम बात करें, जिला प्रशासन की हम बात करें, तो विशेषकर जो केदारनाथ धाम, ठीक है अंकित, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी तक मौसम विभाग ने किस तरीके का अहम किरदार निभाया? क्या मौसम विभाग ने आगे की कुछ बताया कि कब तक ये बर्फबारी चलती रहेगी और कब ये जो है वापस से यात्रा शुरू हो सकती है? क्या अनुमान है मौसम विभाग का? देखिए हरीश, मौसम विभाग ने पहले ही ये पूर्वानुमान जता दिया था कि आने वाले कुछ दिन जो है वो भारी बर्फबारी और बारिश देखने को मिल सकती है और 3 तारीख तक का जो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया था, यानी कि आज तक का। तो आज भी मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया जाएगा, उसमें भी देखना होगा। लेकिन अभी मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके मुताबिक 3000 और 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जो है देखने को मिल सकती है और केदारनाथ धाम में तो इस समय भारी बर्फबारी हो रही है। जी अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और विस्तार से इस पर बात करने के लिए। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि धामी कैबिनेट की बैठक आज धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है देहरादून में। आपको बता दें कि सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। शाम 4 बजे सचिवालय में होगी ये बैठक और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगेगी। खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां पर धामी कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी। शाम 4 बजे सचिवालय में होगी बैठक। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। आज पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक होगी। सीएम धामी अध्यक्षता में होगी बैठक। शाम 4 बजे सचिवालय में यह बैठक होगी।
बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं कि आज शाम को कैबिनेट बैठक होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी और सचिवालय में इस बैठक को किया जाएगा। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगेगी। बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे सचिवालय में बैठक की जाएगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। शाम 4 बजे सचिवालय में होगी बैठक। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। देहरादून से खबर, धामी कैबिनेट की बैठक आज। सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। शाम 4 बजे सचिवालय में होगी बैठक। अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर जोशीमठ को लेकर के बैठक की जाएगी। जोशीमठ को लेकर के दिल्ली में होगी बैठक। एनडीएमए के अपर सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी। पीडीएनए वैज्ञानिक संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। उत्तराखंड के संबंधित अधिकारियों को भी बुलाया गया है। पीडीएनए वैज्ञानिक संस्थाओं के विशेषज्ञ रहेंगे। उत्तराखंड के संबंधित अधिकारियों को बुलाया गया। उत्तराखंड की तरफ से सचिव आपदा प्रबंधन शामिल होंगे। राहत पैकेज को लेकर के भी बैठक में चर्चा होगी। जोशीमठ को लेकर के दिल्ली में होगी बैठक। एनडीएमए के अपर सचिव की अध्यक्षता में बैठक। पीडीएनए वैज्ञानिक संस्थाओं के विशेषज्ञ रहेंगे शामिल। उत्तराखंड के संबंधित अधिकारियों को बुलाया गया है। पीडीएनए वैज्ञानिक संस्थाओं के विशेषज्ञ रहेंगे मौजूद और इसमें उत्तराखंड के संबंधित अधिकारियों को भी बुलाया गया है। उत्तराखंड की तरफ से सचिव आपदा प्रबंधन शामिल होंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।